Hi, good morning to all of you. This is Virender Singh, and we are going to start today's day one for spoken interview and writing contest. So, here we are going to discuss a short story in which we will learn how to make translation, how to make sentences, how to understand, how to increase your vocab. This is a very slow process of making you learn about spoken, and I have been practicing spoken for more than 15 years because in 2008 I qualified my IELTS test and thereafter I continued for this process. So you have to follow me if you really want to learn spoken in the same manner I learned. I will definitely teach you, and I guarantee I'm sure you that you will learn one day. But keep this one thing in your mind, that it is very slow process of learning and it will take a bit more time than usual. गाइस, अब तक मैंने जो कहा आपको, मैं थोड़ा सा उसका हिंदी अनुवाद भी कर देता हूँ. हो सकता है कुछ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी यहाँ रहे होंगे. कि हम जो इंग्लिश स्पोकन का डे वन जो है शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ही सिखाऊंगा कि कैसे लाइनों को इंग्लिश में बनाते हैं, कैसे उनको वोकैब को जो है कैसे बिल्ड करते हैं, किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एंड कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है और क्यों आप लोग सीख नहीं पाते हैं. ये हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियो पे और सीखिएगा कि इंग्लिश स्पोकन और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, और आपको मेल अगर सेंड करनी है तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में. सो आइए चलते हैं और सीखते हैं. देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश के पार्ट में सबसे पहले जरूरी होता है रीडिंग. जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती वो इंग्लिश को सीखने में बहुत टाइम लेगा. सो आई सजेस्ट यू, आप लोगों में से अगर सिर्फ बच्चे को रीडिंग आती है, सिर्फ बिगिनर को, बच्चे का मतलब न स्टूडेंट, अगर आपको सिर्फ रीडिंग आती है आप इंग्लिश सीख सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज में हैं. मैं आपको सिखाऊंगा, आई गारंटी इट. बट लेकिन रीडिंग जो है वो मोर देन 5 ईयर्स का जो है, मोर देन 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं आपको सीखने के लिए. और रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हाँ कैसे भी चल रहे हैं और कैसे भी प्रोनाउंस करना है. प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी एक्यूरेट. जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी तब तक आप उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे. प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो आपको स्पेल नहीं आएगा, और स्पेल भी नहीं आएगा, प्रोनाउंस भी नहीं आएगा, तो लिसनिंग में आप उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि किस स्पीकर ने क्या वर्ड कहा है. दूसरी बात, रीडिंग सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है. उसके बाद राइटिंग आना चाहिए आपको, क्योंकि राइटिंग जो है वो स्लोएस्ट फर्स्ट पार्ट होता है स्पोकन का. देखिए, मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको जरूरत किसकी है, रीडिंग की है. और अगर आपको रीडिंग आती है तो आप डेफिनेटली फिर राइटिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे. और लिसनिंग फिर इम्प्रूव होगी आपकी, तब लास्ट जो पॉइंट आता है वो स्पोकन का आता है. इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी मुश्किल बताया गया है, क्योंकि इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, यूसेज की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है. ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट कर आइए समझते हैं सेंटेंसेस को. देखो, इसमें 4 तरह की सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है. मैं यहाँ पर आपको कोई ग्रामर नहीं थोप रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज को इन डिटेल बताऊंगा, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा. देखिए, सबसे पहले जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब है लेकिन, दुर्भाग्यवश. यहाँ पर कोई किसी चीज की, किसी ग्रामर का कोई रूल कुछ फॉलो नहीं हुआ है. सीधा का है, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप. यहाँ पर कोई किसी तरह का खास कोई इंग्लिश का रूल नहीं हुआ, सीधी सीधी बात कही गई है. एक पहला पॉइंट ये होता है. दूसरा पॉइंट होता है जहां पर आपके पास कोई काम नहीं होता, केवल सिचुएशन होती है, केवल पर्सन होता है. जैसे लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर केवल उसकी खासियत बताई गई है कि क्या है, वो मेहनती है. ये टाइप 2 सेंटेंस है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है. लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो एक मेहनती किसान था. और यहां पर एक तीसरा टाइप आता है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग. अब ये वर्ब है, ये वर्ब वीम प्लस आईएनजी है. इसको हम टाइप 3 कह सकते हैं. टाइप 3 कह सकते हैं क्योंकि इसमें
पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है, तो ये भी मैं आपको टर्मोलॉजी में बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इन सब चीज़ों से उठ करके आपको केवल इंग्लिश को राइट करना है, स्पीक करना है, अंडरस्टैंड करना है। और उसके लिए आपको यूसेज चाहिए, आपको अपने आप को, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड डीपली पॉइंट्स ऑफ योर नॉलेज। देखिए गाइस, 3 हो गया, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और एक टाइप 4 होता है। एक टाइप 4 होता है, अगर इसी का हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जैसे इसमें यूज कर सकते हैं, ए गुड हार्वेस्ट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय हिम, तो ये टाइप 4 हो जाएगा जो पैसिव वॉइस होता है। और टाइप 3 और टाइप 4 में कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पर करने वाले को बताया जाता है, यहाँ पर काम होने वाले को बताया जाता है, ये डिफरेंस है। यही 4 जो पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी स्पोकन काम करती है, और आप लोग भी इसी से समझेंगे। और स्पोकन का सबसे पहला पार्ट रीडिंग है, एक्यूरेट करनी पड़ेगी, फ्रेज वाइज करनी पड़ेगी, तब आप समझोगे। रीडिंग भी ऐसे ही नहीं होती, कुछ भी चलते रहो फ्लो में। फ्रेजेस में अगर पढ़ोगे तो फ्रेजेस में ही बोलनी पड़ती है। मैं आपको, आई जस्ट रियली वांट टू से यू दैट इंग्लिश स्पोकन is a part of English reading. When you start reading in phrases and clauses, you will itself start writing on the same pattern. मैंने अभी आपको ये कहा है, अगर आप पढ़ने का स्टाइल आपका अच्छा है तो आपको लिखने और बोलने का स्टाइल भी एकदम जबरदस्त हो जाएगा और उसी से समझ पाओगे। हम स्टार्ट करते हैं अभी। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोकन। अब तक हमने जो पढ़ा वो स्पोकन का कॉन्सेप्ट था। अब हम शुरू करते हैं। आप सब लोग अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे स्टोरी को आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पहले उसको पॉज करके, उसके बाद उस हिंदी के बाद उसकी इंग्लिश बनाएंगे। अगर ऐसा आप 2 से 3 महीने तक कर लेते हैं तो आप में ज्यादा नहीं कहता 50% इंप्रूवमेंट हो जाएगा स्पोकन के ऊपर, आई गारंटी इट। चलते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन ये सिखाना भी जरूरी था कि सीख क्या रहे हैं और कैसे सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं फिर बता रहा हूं, ट्रांसलेशन 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 ट्रांसलेशन। अगेन इफ यू विल डू, then automatically your brain will start analyzing short sentences in your mind. Then those formation of short sentences, अगर आप बार बार ट्रांसलेशन करेंगे तो जो सेंटेंसेस का बार बार हिंदी बना रहे हैं उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बनना बिल्ड हो जाएगा और वो स्लो स्पीड से फिर फास्ट स्पीड में बदल जाएगा और तब जाकर के स्पोकन होगी। इतना भी इजी नहीं है कि आप एकदम से सीधा कहो कि सर मैजिक हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप फील करोगे, उसको प्रैक्टिस करो। यूसेज इज लर्निंग, यूसेज इज स्पोकन, दैट्स इट। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ शहर में जो बच्चे होते हैं वो शुरू में केवल 2 वर्ड बोलने लगते हैं, थैंक यू, सॉरी, इट्स ओके, वेरी गुड, इन सब सेंटेंसेस से शुरू करते हैं, लेकिन लास्टली वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं, फिर पैराग्राफ्स ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं, देन फुल स्पोकन मोड में आ जाते हैं। देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। इससे शुरू करने से पहले अभी देखिए ये जो वोकैब है इसको कैसे सीखेंगे। देखो, इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक तो सेंटेंस बनाना और दूसरा अक्षरों का पता होना। अब अक्षरों का पता होना ही सफिशिएंट नहीं होता, अक्षरों का यूसेज होता है, इस वजह से इंग्लिश नहीं आती आपको। फिर मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडियंस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम यूसेज नहीं करते, हम उसको याद करते हैं, और याद करते हैं तो फिर वो यूज नहीं हो पाता। अगर शुरू से ही यूसेज सीखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जगह कौन सी है, कहाँ इसको यूज करेंगे, सिचुएशन क्या है, एक्शन क्या है। यानी कि वर्ड टू, एक और फॉर्म समझ लीजिएगा, वर्ड टू मीनिंग मत समझिए, वर्ड टू एक्शन समझिए। अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे, अगर यहां से सीधा यहां जाएंगे तो आप इंग्लिश स्पोकन बोल पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है,
ये कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। वह क्या उम्मीद कर रहा था? ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। अब आ जाइए हम हमारे इस वर्ड को देखते हैं। उम्मीद है आपने इन सब वर्ड्स को देख लिया होगा, इन सब वर्ड्स की हिंदी भी आपको पता होगा। नहीं पता है उससे पहले मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। हार्वेस्ट होता है पकी हुई फसल को, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, केम आए, आना यहाँ पर पढ़ना यूज है इसका, लेकिन होता क्या है? आना। डिस्ट्रॉयड खराब होना, नष्ट होना, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, बिकेम बन गया, हो गया, और फर्म, फर्म होता है पक्का, दृढ़, और थॉट उसने ऐसा सोचा, आस्क्ड उसने ऐसा पूछा, कहा, और मेल बॉक्स होता है जो लेटर बॉक्स, आप पोस्ट ऑफिस के बाहर एक रेड सा बॉक्स टंगा होता है उसको मेल बॉक्स बोलते हैं। यहाँ हर जो घर होता है कि घर के जो बाहर भी बना होता है अपना अपना ओन मेल बॉक्स जिसको बोलते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ही वॉज एक्सपेक्टिंग। अगर मैं फॉर्मली एक बार आपको रीड करके बता दूं, डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे रीड करना चाहिए। पहले रीडिंग पार्ट पर काम करते हैं, फिर ट्रांसलेशन पार्ट पे काम करेंगे, देन प्लस इसके साथ साथ वोकैब पार्ट पे साथ साथ ही चलते रहेंगे। आइए देखते रहिएगा। लंच वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर। He was expecting a good harvest. Unfortunately, a hailstorm came and destroyed his crop completely. Lencho became sad, but he had firm faith. He had firm faith in God. But he had firm faith in God. He thought that God would help him. He was very simple man. He wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 rupees. Then he went to the post office and put the letter into the mailbox. तो ये तो हुआ रीडिंग स्टाइल। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन स्टाइल में। He was expecting a good harvest. अब हार्वेस्ट का मतलब फल भी होता है, पकी हुई फसल भी होता है, आपके फ्रूट्स भी होते हैं। आप कोई और मेहनत करते हो तब एग्जाम में पास हो गए, मार्क्स आ गए आपके, वो भी हार्वेस्ट में ही काउंट होंगे। यानी कि आपने कुछ किया है और वेट किया है, मेहनत की है, उसके बाद आपको कुछ मिला है, दैट विल बी यूज्ड एज हार्वेस्ट। ऐसे नहीं अब सिर्फ ये फसल के तौर पर यूज हो सकता है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। आपकी मेहनत ताना हम कह सकते हैं इसको, जब पक करके वेट करके जब तैयार हो गए उस चीज को। देखिए, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ए हेलस्टॉर्म केम, एक तूफान आया, एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, और उसने उसकी फसल, हिज क्रॉप, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, उसकी फसल को, कंप्लीटली पूर्णतया। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो दुखी हो गया, पास्ट सिंपल, V2 यूज कर रहे हैं हम इसमें। पहले में यूज किया हमने सिंपल था। अगर कहीं पर भी था, थे या कोई पास्ट एक्शन आ जाए तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करते हैं? वाज और वर के साथ यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि लेंचो एक राजा था तो लेंचो वाज अ किंग, तो ये यूज ऑफ इज, एम आर, वाज, वर ये होते हैं। हम ये साथ साथ भी पढ़ते रहेंगे और मैं इसको सेपरेटली भी पढ़ा दूंगा। आप कमेंट करते रहिएगा जिस भी फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। आप चाहते हैं कि कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूंगा और नेक्स्ट वीडियोज में उसको इम्प्रूव करूंगा। बट लेकिन दुर्भाग्यवश एक ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म केम आया एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, और उसने उस फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो दुखी हो गया, V2। लेकिन ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। अब यहां पर ये जो हैड है, आपने अगर देखा होगा हैज, हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में यूज करते हैं किसी चीज के पास होने के। तो बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसका
भगवान में पक्का विश्वास था। ही थॉट, उसने सोचा। देखो सारा अगर पास्ट में चल रहा है तो डेफिनेटली कोई एक्शन, पहले घटना घट चुकी है तो वो सारा पास्ट में जाएगा। और पास्ट में किस में, या तो वाज वर्ब यूज होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर अगर उस पास्ट से पहले भी कुछ पास्ट दिखाना है तो उसके लिए हम हैड यूज करते हैं, हैड प्लस V3 यूज करते हैं। आइए देखिए, ही थॉट, उसने सोचा कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अब यहां पर गा गे गी आ गया ना, गा गे गी, भगवान उसकी मदद करेंगे। अब देखिए करेंगे आ गया पास्ट में, उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद करेंगे, तो ये पास्ट के साथ विल नहीं आएगा, पास्ट के साथ वुड आता है। पास्ट में अगर कोई बात कही गई हो, जैसे उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद करेंगे। He was very simple man, वह बहुत ही साधारण आदमी था। अब दोबारा से फिर यहां पर कौन सा यूज है, था, थे, थी, दोबारा से भी, ठीक है। He wrote a letter to God, मैंने जो टाइप बताए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप उनको ध्यान में रखते रहिएगा। जैसे ये पार्ट किसका है, ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में वर्ब होती है, 3 और 4 में, 2 में कोई वर्ब नहीं होती, और 1 डायरेक्ट होता है, सिर्फ सीधे वर्ड्स को हम लिखते हैं। आगे चलते रहिए। He wrote a letter to God, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। दोबारा से फिर यानी कि ये क्या बनाता है, V2, पास्ट इंडेफिनिट, आपने अगर टेंसेस को पहले से पढ़ा हो तो। In the letter he asked God to send him 100 rupees, इस पत्र में, इन दिस लेटर, उसने पूछा भगवान से, क्या पूछा, क्लोज में, इन द लेटर, पत्र में, ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान से पूछा या कहा, टू सेंड हिम, उसे भेज दे, 100 रुपीज, 100 रुपए या 100 पैसे आप कह सकते हो, सेम यूनिट है, अदर कंट्री करेंसी है। फिर ही वेंट, देन, तब या फिर यूज होता है। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस गया, ये कंप्लीट अपने आप में मीनिंग बना रहा है। एंड से फिर ज्वाइन कर रहे हैं इसको, एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और उसने लेटर को कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। आप इसको पहले हिंदी में बनाइए, फिर उस हिंदी बनने के बाद उसी को इंग्लिश में बनाइए, और देन फिर आप उसको 2-3 बार क्या करके देखिए, अगर आपको ये लाइनें बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, कौन सी वर्ब यूज की, आपने कहाँ मिस्टेक की, फिर करेक्ट कीजिए। एंड द सेम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन विल मेक यू परफेक्ट इन स्पोकन। आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपको सिखाता रहूंगा, यू हैव टू लर्न इन द सेम वे। और ये स्टोरी है तो आपके माइंड के सेंस को भी ऑलरेडी कनेक्ट करती रहती है, इसलिए आपको स्टोरी वे में ही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रूव रीडिंग, देन स्टार्ट राइटिंग, देन यू हैव to start listening, and speaking is the last part of English. चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या हुआ। थोड़ा सा मैं पहले से आपको बता भी देता हूँ हिंदी में कि स्टोरी में क्या होता है, उसके बाद आपको बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को, क्योंकि माइंड में वो पहले से आ जाती हैं। कभी ये सिचुएशन होगी, उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो एक लेटर लिखता है, लेटर जो है वो भगवान को लिखता है। वो जब पोस्ट ऑफिस में आता है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेटर को देखकर काफ़ी हंसते हैं, और लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो, उसका जो फर्म फेथ है जो लेंचो का, वो देख करके वो काफ़ी खुश भी होता है, काफ़ी हैप्पी होता है, और वो कहता है कि काश मेरा ऐसा ट्रस्ट होता भगवान में तो वो उसका ट्रस्ट ना टूटे, इसलिए वो कुछ खुद से पैसे मिलाता है और कुछ अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट करके उसको भेज देता है। लेकिन जो लंचो है उसने वो पैसे जो है 100 रुपीज़ मांगे होते हैं, लेकिन उनके पास 70 ही कलेक्ट होते हैं, और वो 70 रुपये लेकर के उसको कोई सरप्राइज़ नहीं होता। जब उसको वापस लेने आता है लंचो तो उसको वो दे देते हैं कि भगवान की तरफ से लेटर आया है, तो वो उसको 70 रुपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। और लेकिन इस बार वो देख करके थोड़ा सा निराश होता है लंचो की, उसने 70 रुपये ही दिए हैं, तो भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये जो 30 रुपये हैं ये
पोस्ट ऑफिस वालों ने रखे होंगे। वो कहते हैं इस बार वो डायरेक्ट मुझे भेजे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे, बाय मेल वो मुझे ही सेंड करे। ठीक है, तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह और कैसे कहता है। द पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स। अब जो पोस्टमैन है वो क्या करता है, पोस्टमैन टुक निकाला, टेक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि V2 लगा है। टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, उसने लेटर बॉक्स से लेटर निकाला। ही सा द एड्रेस, उसने पता देखा, फिर दोबारा से देखा, आ ए ई V2 सिंपल पास्ट टेंस। द एड्रेस ऑन इट, उसके ऊपर, किसके ऊपर, एनवेल्प के ऊपर, जो लेटर बॉक्स है उसके ऊपर। एंड लाफ्ट, और क्या कर रहा, हंसने लग गया वो। देखिए एक और निशानी देखिए, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एंड के बाद दोबारा से उसी सेंटेंस में कुछ जोड़ा जा सकता है, तो एक ही वही काम हो रहा है ना, उसी समय में हो रहा है, तो वो V2 ही आएगा। यानी कि ये अगर दो तरह से ज्वाइन होता तो ऐसे आता, ही सा द एड्रेस एंड ही लाफ्ड। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब को ही एंड के साथ जोड़ दिया, तो वही उसे नहीं देखा और वही हंसा, इसका ये मतलब होता है। देन ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर, फिर तब वह कहाँ गया, पोस्ट मास्टर के पास गया। कोई भी काम अगर भूतकाल में है, पास्ट में है, तो वो V2 वाज के साथ और हैड के साथ बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को क्योंकि कुछ आगे जब स्टोरी जाएंगी कुछ प्रेजेंट की भी आएंगी, तो ऐसे पास्ट और प्रेजेंट की प्रैक्टिस आपको बड़े अच्छे से हो जाएगी। He went to the postmaster, postmaster के पास गया, and showed him, showed दिखाया उसे दिखाया उसे the strange letter, उसने वो अजीब पत्र दिखाया जिसके ऊपर भगवान का पता था। The postmaster also laughed, postmaster भी, यहाँ पर also का मतलब क्या होता है, भी, postmaster भी हंसा। When he saw the letter, जब उसने, अब ही उसने भी होता है और ही वह भी होता है। जब उसने, when he saw the letter, जब उसने पत्र को देखा, he became serious, वह बहुत ही गंभीर हो गया या उदास हो गया। He praised this man, he praised, उसने प्रशंसा की, किसकी, प्रशंसा की। अब ये की, आ ए और ई के लिए कौन सा, V2 यूज होता है। दोबारा से फिर वही बता रहा हूं, सेम चीजें। दिस मैन, ही प्रेज दिस मैन, उसने इस आदमी की क्या की, प्रशंसा, किसकी, जिसने, हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका क्या था, जिसका भगवान में पूर्ण विश्वास था, यानी कि ग्रेट फेथ, बहुत अधिक श्रद्धा थी, विश्वास था। He decided, उसने फैसला किया, पहला क्लॉज यहाँ पर, to help him, उसकी मदद करने की। जैसे पढ़ा जाएगा वैसे ही बोला जाएगा। He asked the employees, he asked, उसने पूछा, किससे, the employees से, of the post office to give him money, पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज किसके, पोस्ट ऑफिस के, किस बात के लिए, टू गिव मनी, पैसे देने के लिए। अब इसको कंबाइन कर देते हैं हम, ऊपर वाले देखते हैं। ही प्रेज दिस मैन, उसने इस आदमी की प्रशंसा की जिसका भगवान में इतना विश्वास था। ही डिसाइडेड, उसने उसकी मदद करने की निश्चय किया, की सोची। ही आस्क्ड, उसने एम्प्लॉय से कहा, मांगा, कहे, पूछे, मांगे, आस्क्ड में तीनों के लिए यूज होता है। उसने एम्प्लॉय से उसे पैसे देने के लिए मांगे। He gave a part of his own salary, he gave, उसने दिए, a part, थोड़ा हिस्सा, of his salary, अपनी खुद की तनख्वाह का। He gave a part of his salary, own salary, उसने अपनी खुद की सैलरी का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें दिया। But they were able to collect only a little more than half the money. But they were able to collect, लेकिन वो क्या कर पाए,
कर पाए, एबल टू कलेक्ट, एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटल मोर देन हाफ मनी, अ लिटल, ओनली, केवल, अ लिटल मोर, थोड़ा सा ज्यादा, किससे, देन हाफ द मनी, आधे से थोड़ा ज्यादा, रिक्वेस्टेड फॉर, जिसके लिए प्रार्थना की थी, किसके द्वारा, लेंचो के द्वारा। तो बट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ द मनी रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो, और वो कितना जोड़ पाए, वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही जोड़ पाए जितने लेंचो ने मांगे थे। आपको इस पूरी स्टोरी को पॉज करके पहले हिंदी में करना है, फिर उस हिंदी को अपने वर्ड्स में फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तब जाकर के आप स्पोकन पार्ट पर काम कर पाएंगे और समझ पाएंगे, नीड को समझ पाएंगे, और राइटिंग कंटेंट में जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस है वो समझ पाएंगे। वही है इसके पीछे। पहले कुछ जो स्टोरीज है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप अपने आप से करने लगेंगे। और मैं भी, आज डे 1 है, ऑन द सेकेंड एंड थर्ड हम भी जो है वी विल डेफिनेटली make a better speed than today, because this is day 1 and you are learning on day 1 that the level must be level 1, not level 2. On day 2 and 3 we will enhance a bit speed. Hi guys, आगे बढ़ते हैं। The postmaster put the money in an envelope. The postmaster put the money, put वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म एक होते हैं। पुट का मतलब होता है डालना, मनी पैसे, इन एन एनवेल्प एक लिफाफे में। एनवेल्प कौन सा होता है, जिसमें वो व्हाइट सा होता है, जिसमें लेटर बॉक्स हम मेल करते, पोस्ट करते हैं। एंड एड्रेस्ड, अब देखो यहाँ पर एंड के बाद दोबारा से यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है इसने, ठीक है। अब पहले क्या इसने, पुट द मनी इन एन एनवेल्प एंड एड्रेस्ड इट, और उसके ऊपर क्या पता लिखा, एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और इसने उसके ऊपर किसका पता लिखा, लेंचो का पता। द नेक्स्ट संडे, अगले संडे को लेंचो केम अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो कहाँ आया, दोबारा पोस्ट ऑफिस में। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, इफ क्या कोई मेरे लिए पत्र है, अगर कोई मेरे लिए पत्र है। He asked if there was any letter for him, उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्या उसके लिए कोई पत्र था बेसिकली। अब आप कहोगे सर वहां आस्क्ड कह रहे हो, यहाँ वाज लिखा है और आप है बोल रहे हो। मैं इसी सिचुएशन, उस स्टोरी को बता रहा हूं मैं, लेकिन जो स्टोरी हैपन हुई, जो प्लेस्ड हुई, वो कब हुई, वो पास्ट में। मैंने कहा था ना, एक बार एक राजा था, तो वो सारी चीज उस राजा के साथ उसी समय चलेंगी, ठीक है ना। वो अभी प्रेजेंट में नहीं आया, क्योंकि ये सारा एक्शन हो चुका है, इसलिए सारा पास्ट में ही रहेगा। बोलने में ये चीज है जरूर नजर आती है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं है यूज कर रहा हूँ। लेकिन रिटर्न में जो काम जब हुआ है ना, वो उसमें उसी काल को दर्शाया जाता है इनके द्वारा, टेंसेस के द्वारा, वर्ब्स के द्वारा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, अगर उसके लिए कोई पत्र था। द पोस्टमास्टर टुक आउट द लेटर, पोस्टमास्टर कौन है, करने वाला है, तो पोस्टमास्टर ने क्या निकाला, पत्र को निकाला। लेकिन यहाँ पर लेंचो और सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज हुआ, लेंचो के ऊपर काम हुआ है और पोस्टमास्टर ने काम किया है। ये एक्टिव वॉइस और ये टाइप 3 और टाइप 4 बता रहा हूं मैं आपको, कि कैसे आप लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं। लेंचो वाज सरप्राइज, लेंचो अचंभित हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके, ठीक है। ये अलग से काम कर रहा है, इस टर्मिनोलॉजी में भी आप मत पढ़ो। जैसे कि स्विमिंग हो गया, अब स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, किसी काम को करते रहने पे। ही केप्ट सिटिंग, बैठे रहने पर। तो ऑन सीइंग यानी कि देख करके, ये साउंड देता है यहाँ पर, ऑन सीइंग देख करके, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो अचंभित हुआ। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने
पैसे को गिना, he became angry, वह गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते have made, इनके भगवान से गलती नहीं हो सकती। He took the paper, उसने पेज लिया और इंक एंड रोट, ही अब देखो ये इकट्ठा है। He took paper and ink यानी कि पेन शाही की बात है, एंड रोट और ये अलग पार्ट है, इसलिए तो दो चीज उसने ली। देखो ये चीज इकट्ठी है, पेपर एंड इंक जो है ये इकट्ठा है। He took paper and ink, ठीक है। और ये सेंटेंसेस को ज्वाइनिंग है क्या, एंड रोट और फिर क्या क्या रोट अनदर लेटर टू गॉड, और फिर भगवान को दूसरा पत्र लिखा। किसको, भगवान को। देन फिर तब उसने पुट लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, फिर उसने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। गाइस आगे की स्टोरी में कहता है आफ्टर लेंचो हैड गॉन, जब लेंचो चला गया था यानी कि जा चुका था, ठीक है। ये भी पास्ट है ना, यानी कि एक के बाद दो काम हो रहे हैं। यानी कि लेंचो के जाने के बाद द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज, जो पोस्ट मास्टर हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, रेड द लेटर। अब रेड बोलने में अलग अलग आते हैं, रेड की तीनों फॉर्म यही होती है। रेड द लेटर, उन्होंने पत्र को पढ़ा। लेंचो हैड कंप्लेन्ड टू गॉड, लेंचो ने भगवान से शिकायत कर दी थी कंप्लीट, इस काम को कंप्लीट दिखा था, क्योंकि उस लेटर वो पहले लिखा गया था ना लेटर, उसके बाद उनके पास आया है। यानी कि वो काम लिखते वक्त ही शिकायत की थी ना, उन्होंने तो पढ़ी है उसमें शिकायत। दैट की ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 रुपीज। अब देखो, अब पहले V2 में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर V3 में चल रहा है, हैड प्लस V3 में चल रहा है, क्योंकि अब काम के बाद काम आ रहा है। ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 रुपीज, कि उसे केवल कितने पैसे प्राप्त, केवल 70 रुपए प्राप्त हुए हैं। He asked God not to send him the rest of money through the mail। अब वो कहता है कि बचे हुए जो पैसे हैं वो मेल के द्वारा ना भेजे। He wrote, उसने लिखा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब यहाँ पर फिर टाइप 1 आ गया, यानी कि इज एम आर वाज वर का यूज। वर थे, ए बंच होता है गुच्छा, ऑफ क्रूक्स ध्रुत का, बेईमान लोगों का, यानी कि ये तो ठगों का टोला है, इस करके आप इससे पैसे ना भेजें, आप ये पैसे हमें मनी ऑर्डर से भेजें। इन द स्टोरी इट वाज डिस्कस्ड। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। जो कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि योर शेयर, सब्सक्रिप्शन एंड लाइक विल डेफिनेटली एनहांस द मोटिवेशन of the speaker. Thank you. Have a good day.